हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम बनाएंगे प्यारा सा लहंगा एंड ब्लाउज़। ये अम्ब्रेला लहंगा बनाएंगे और इसमें लॉन्ग ब्लाउज़ बनाएंगे। उसकी आपको कटिंग कैसे करनी है, स्टिचिंग कैसे करनी है, उसका लुक, ये सब आप देखोगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बनाएंगे हम लहंगा, उसके बाद बनाएंगे ब्लाउज़। उसका मेजरमेंट है, लंबाई है 39 और कमर है 36। स्टार्ट करते वीडियो को। ये मेरे पास है फैब्रिक। ये फैब्रिक थोड़ा पतले में है। इसको अच्छे से कैसे अरेंज करके सिला जाता है वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, इंची टेप लेना है। जितनी लंबाई है उसको काउंट करना है और ऊपर से 11 इंच काउंट करना है और जितनी लंबाई है उसका 2 इंच एक्स्ट्रा काउंट करना है। तो हमारी लंबाई है मिला के हमारा 52 इंच हो गया, जो कि डबल में हम कटिंग करेंगे। इससे एक्स्ट्रा है जो आपको हटा देना है एंड डबल में कर देना है इस तरीके से। इससे क्या होगा, हमारा फैब्रिक ख़राब नहीं होगा। तरीके से जो टोटल लेंथ आती है उसको आप एक बार मेज़र कर दो, 52 इंच है। उसके बाद आपको वापस फैब्रिक को अच्छे से बिछा देना है और फिर इस तरीके से तिकोना कॉर्नर बना देना है। ट्रायंगल का शेप दे देना है। ट्रायंगल का शेप देने के बाद हम ऊपर से 11 इंच कट करेंगे। अब 11 इंच कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा। जैसे हमारी कमर है 36 और उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो हमारी हो गई 38। तो अब हम 38 को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारी होगी 9.5 इंच। 9.5 इंच को हम यहाँ पर मेज़र करेंगे। क्या हमारा इस गोलाई में 9.5 इंच आ रहा है? हाँ, आ रहा है। अगर आ रहा है तो वहाँ से हम निशान लगाएंगे। आपको ऐसे गोल गोल देख लेना है पहले कि आपका वहाँ पे 9.5 इंच आ रहा है, अदरवाइज़ थोड़ा और नीचे लेके गोलाई मेज़र करें। हमारे 11 इंच पे ये 9.5 इंच आया है। अब वो फैब्रिक के अकॉर्डिंग होता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर पन्ना ज़्यादा होता है फैब्रिक का तो इसमें कम आएगा, अगर पन्ना कम है तो ज़्यादा गोलाई में आएगा। तो इसीलिए वो फैब्रिक पे डिपेंड करता है। फिर हम लेंथ लेंगे 39 इंच, तो हमारी लेंथ है ही है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो हमारा हो गया 41 इंच यानी 41 इंच। 41 इंच लेंथ इस तरीके से गोलाई में हमें ले लेनी है और ध्यान से हमें मेज़रमेंट करना है। अब देखिए, यहाँ तक तो हमने 41 इंच लगा लिया। अब यहाँ से हमें आधा इंच कम करते जाना है। समझ गए ना। जैसे जॉइंट यहाँ आता है बीच में, वैसे ही हमें आधा इंच कम करते जाना है। थोड़ा थोड़ा सूत कम करते जाना है। और जब यहाँ पर गोलाई में यानी कि यहाँ हमारा कट नहीं है, इस साइड में आ जाए, तब हमें 1 इंच का फ़र्क करना है। 1 इंच एक्स्ट्रा कट करना है, यानी कि वहाँ पर 40 इंच ही होगा, नहीं तो फिर आगे से बहुत ज़्यादा लटकेगा और बाद में कटिंग करने में प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए पहले ही आप कट कर दो। देखो, ये यहाँ तक आप 41 इंच रखो, उसके बाद आप कम करते जाओ और लास्ट में आपको 40 इंच यानी 1 इंच कम करना है पूरा। यहाँ तक आते आते आपको 40 पे आ जाना है। ये देखो, ये अच्छे से गोलाई को कट कर देना है और फिर ऊपर से जैसे हमने मेज़रमेंट लगाया था वैसे ही हमें कट करना है। ये देखिए, अब हमारे लहंगे की कटिंग हो गई है। अब बचा है जॉइंट। ये जो जॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ पर हम जॉइंट कट करेंगे पहले। इस जॉइंट में भी यही है कि अगर पन्ना ज़्यादा है तो जॉइंट कम आएगा, पन्ना कम है तो जॉइंट ज़्यादा आएगा। कभी कभी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैम आपका जॉइंट तो बहुत कम आया लेकिन हमारा ज़्यादा आया। उसका यही कारण है। आप उसकी टेंशन नहीं लेना है आपको। इस तरीके से नीचे आप देखकर या फिर अंगुली लगाकर आप देख सकते हैं कि आपकी नीचे वाली कटिंग कितनी है। उसके अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना है इस तरीके से। और उसके बाद
इसको कट करना है। ये देखो, ये हमारा कट हो गया है। अब हम यहाँ से साइड में से जो किनारी है ना उसको हटा देंगे, जिससे क्या होता है कि लहंगे के जिस तरफ हम सिलाई लगाते हैं उस तरफ से खिंचाव ना हो। आपने देखा होगा काफ़ी खिंचाव होता है और क्रीज आती है, वो इसी वजह से आती है। अब हम इसी में से कमर कट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से किनारी हटा देंगे, नेफा यानी कि बेल्ट कट करेंगे। बेल्ट हमें लेना है 3 इंच चौड़ा। एक इंच मार्जिन चला जाता है, 1 इंच अंदर की तरफ हो जाता है, 1 इंच बाहर की तरफ हो जाता है। 1 इंच का बेल्ट रखना बहुत ज़रूरी है लहंगे में, अदरवाइज लहंगे का गेटअप नहीं आता है। सो ये कमर के अकॉर्डिंग मैंने कट कर दिया है बेल्ट। अब हम सबसे पहले बेल्ट में जॉइंट लगाएंगे। ये देखो, ये इस तरीके से बेल्ट में हम जॉइंट लगाएंगे। बेल्ट में जॉइंट लगाने के बाद हम मेज़र कर लेंगे कि हमारी कमर कितनी है। 19 इंच आ रही है, यानी कि 36 इंच। 19 का डबल होता है 36 इंच, और 36 हमारी कमर है। आप 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखिएगा मोड़ने के लिए। अब हम पहले लगाएंगे जॉइंट। जो जॉइंट हमने कटिंग किया था ना अम्ब्रेला लहंगे में, वो जॉइंट लगाएंगे। थोड़े थोड़े कट यहाँ पे इसलिए लगाने हैं क्योंकि यहाँ पर किनारी है ना फैब्रिक की, तो खिंचाव ना करें, इसलिए यहाँ पर हम कट लगा देते हैं किनारी पे। इसको हमने हटाया नहीं है क्योंकि इसमें जॉइंट लगाने में इजी होता है, इसीलिए इस किनारी को पूरा बाहर निकाल देना है और इसको छोटे छोटे कट लगा देना है, ताकि खिंचाव भी नहीं होगा और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ये देखो, ये हमारा जॉइंट लगकर रेडी हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर प्रेस भी लगा सकते हो, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, या आप चाहो तो इसके ऊपर एक मशीन भी लगा सकते हो। धागे को बड़ा करना है और फिर एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से इसमें क्या होगा, जैसे आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, उपसा हुआ नहीं रहेगा और कटिंग भी इजीली हो जाएगी। अब हम लगाते हैं बेल्ट। सबसे पहले हम एक बड़ी सी सिलाई करेंगे कमर में। इस सिलाई के बाद हम जो धागा बाहर आएगा ना, एक धागे को खींचना है और छोटे छोटे क्रीज डालनी है, जो कि हमने पिछले लहंगा जो बनाया था उसमें अच्छे से बताया था, आप जाकर देख सकते हो। ये हम हुक और आई की पट्टी को रेडी करेंगे। ये कितने इंच कटिंग करनी है, ये 2 इंच चौड़ी कटिंग करनी है और 6 इंच इसकी लेंथ रखनी है। ये इस तरीके से, और इसको वापस सेकंड तरफ से पलट देना है। वो तो हो गई हमारी आई यानी कि नाकी की पट्टी, ये हो गई, ये होगी हुक की पट्टी। इसको सीधा सिंपल एक तरफ से मोड़ना है
और फिर वहाँ से दूसरी तरफ से हमें स्टिच कर देनी है, अटैच कर देना है लहंगे से। ये देखिए, ये इस तरीके से, और फिर इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे। यहाँ से हम धागा लेंगे और उसको खींचेंगे। इसको पहले भी ऐसे कर सकते हो, हुकाई की लगाने के बाद भी कर सकते हो। सो इस तरीके से धागा लेंगे और खींचेंगे। ये देखो थोड़ी थोड़ी क्रीज आ रही है ना, ये नम देना होता है, इसको बोलते हैं नम देना। ताकि क्या होता है, किसी के हिप्स बड़े हो, पेट बड़ा हो, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, खिंचाव नहीं होता है। अदरवाइज़ काफ़ी अम्ब्रेला लहंगे में प्रॉब्लम्स आती है और कस्टमर बोलते हैं यहाँ से खिंचाव हो रहा है, लूज़ रखो। फिर कमर बड़ी रखनी पड़ती है। इसमें कमर बड़ी रखने की ज़रूरत भी नहीं है और खिंचाव भी नहीं होता, बारीक बारीक क्रीज लग जाती है। ये देखो, ये हमारी कमर हो गई है 36 इंच कमर हो गई है, हमने मेज़र कर दिया है। अब हम यहाँ पर अगर थोड़ी सी बड़ी है तो और क्रीज डाल दो, अगर छोटी है तो थोड़ी क्रीज निकाल दो, बस सिंपल सी बात है। और फिर इसके बाद में हमें दोनों को देखो उल्टा रखना है, बेल्ट को और फैब्रिक को। उसके बाद बेल्ट को अटैच करना है। ऐसा ना हो कि आप ध्यान ना दो और सीधा उल्टा रख दो, फिर आपको खोलना पड़ेगा। खोलते हुए जितना गुस्सा आता है ना, उतना तो सिलने में भी नहीं आता। सो इस तरीके से हमें इस बेल्ट को मोड़ देना है। अब इस बेल्ट को सीधे तरफ बाहर की तरफ मोड़ना है। ये देखो, ये इस तरीके से। नीचे वाले स्टिच दिखने नहीं चाहिए, उसको छुपाकर उसके बाद आपको बेल्ट लगाना है। ये देखो, ये हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। अब हम सेकंड स्टिच लगाएंगे। ये सेकंड स्टिच लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ ये है कि मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं लगाती हूँ हमेशा। अगर आपको अच्छा लगे तो लगाओ, अदरवाइज एक स्टिचिंग इनफ होती है। बिना प्रेस के भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब देखो, आपको इन दोनों पट्टियों को इस तरीके से अटैच करना है। और फिर यहाँ पर हम मोड़कर स्टिच करेंगे ताकि छोटे छोटे धागे ना निकले फैब्रिक के। ये देखिए, अब हम यहाँ पर, ये देखो, ये हमारा हुक और आई की पट्टी रेडी हो गई है। अब हम इसको ऐसे करेंगे और अंदर की तरफ मोड़ देंगे नीचे से। और इसको, ये देखो, ये इस तरीके से हुक और आई लगेगी, है ना। ये हमारा लहंगा। अब हम लहंगे की नीचे वाली कटिंग करेंगे। कोई दीवार पे लगाकर, स्टिक लगाकर कटिंग करते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि नीचे रखकर कैसे कटिंग करते हैं। उसमें 2-3 जने चाहिए, इसमें सिर्फ एक जना ही काम कर सकता है। एक जना हो वो भी काम कर सकता है। तो आपको क्या करना है, पहले मेजरमेंट करना है कि आपने इतना इंच आपकी लेंथ है और इतना 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद जितना भी ज़्यादा एक्स्ट्रा है उस पर निशान लगा लेना है इस तरीके से। मार्क करने के बाद जहाँ जहाँ पर हमने ऐसे मार्क किया था वहाँ से कट कर देना है।
ये देखो, ये हमारा कट हो गया है। अब आप यहाँ पर लगा कर देख सकते हो कि कहीं से नीचे नहीं है, कहीं से ऊपर तो नहीं है, कहीं से लटक तो नहीं रहा है। अगर हो तो उसको बिछाकर आप थोड़ा सा कट कर सकते हो। आप आईने में देख सकते हो कि बराबर है कि नहीं है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे कच्ची लब। कच्ची लब किसको बोलते हैं? एक बार इस तरीके से मोड़ते हैं और एक सिलाई कर लेते हैं। पूरे में ऐसे ही करना है हमें। ये देखो, ये हमारी कच्ची लब हो गई है। अब हम यहाँ पर हमने 2 इंच की पट्टी छोड़ी थी नीचे मोड़ने के लिए, तो 2 इंच हमें मेज़र करना है। और फिर जैसे जैसे क्रीज आती है, रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ यहाँ क्रीज आनी चाहिए, वहाँ पर आपको क्रीज डालनी है एंड मेज़र करते जाना है। आपको मेज़र ये करना है कि आपने जितनी आगे ली थी उतनी ही आ रही है या फिर उससे ज़्यादा आ रही है। तो इस तरीके से, ये देखो, इस तरीके से आप मेज़र कर लो और करते करते जहाँ पर क्रीज आती है वहाँ पर क्रीज लगाकर आप मोड़ लो। इससे पट्टी में कोई भी सलवटें नहीं आएगी। सो ये देखिए हमारा लहंगा। वाओ, मुझे बहुत अच्छी है। सीना लेना, कमर, तीरा, आस्तीन और मोरी। लेंथ हमारी 22 इंच है, सीना 36 है और कमर 32 है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये अस्तर वाला ब्लाउज होगा, तो सबसे पहले हम अस्तर लेंगे और अस्तर को कटिंग करेंगे। सो अस्तर को डबल कर देना है हमें और फिर मेजरमेंट स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले हम लेंगे लेंथ है हमारी 22 इंच। सो हम 22.5 इंच लेंगे। नीचे से आप हाफ इंच हो जाएगा मार्जिन और ऊपर से हाफ इंच हम मार्जिन ले लेंगे। और फिर तीरा होगा 14 है तो उसका हाफ लेंगे 7 इंच, इसको मार्क कर लेंगे। अब लेंगे कंधा हम रखेंगे 5.5 इंच। और यहाँ से लेंगे सीने का नाप, जो कि 36 है, तो 9 चौक 36 हो गया और 1 इंच मार्जिन हो गया। हम कमर लेंगे, कमर है हमारी 32 इंच, तो 8 चौक 32 हो गया। चौथा भाग लेना है और 1 इंच मार्जिन हो गया, 1 इंच टक्स का हो जाता है। और गला हम रखेंगे 2 इंच चौड़ा। और फिर इसकी लेंथ होगी हमारी 8 इंच और चौड़ाई में 8 कितना रखना है, नीचे से 2.5 इंच या 3 इंच रख सकते हो आप, जितनी आपके कस्टमर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। और फिर इस तरीके से आपको गोलाई मिला लेनी है। गोलाई तो आप इजीली मिला लेते हो अगर आप सिलाई करते हो तो, नहीं तो धीरे धीरे आ जाएगी। यहाँ पे भी तीरे का नाप लेना है और यहाँ पर हमें 2 इंच माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर 8 इंच गला है। 8 या 9 इंच गला होगा तो 2 इंच माइनस करना होगा। कंधे की साइड में माइनस करते हैं हम ऊपर से। जो भी हमने मार्क किया है उसको मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए, अब हमारी कमर थी 32 इंच, तो 8 चौक 32 हमने लिया, ये पूरा ले लिया हमने 10.5। तो यहाँ पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 11.5 11.5 नीचे तक एक्स्ट्रा लेना है, 1 इंच। ये इस तरीके से और ऐसे निशान लगेगा, यहाँ पर कट लगेगा और कट हमारा होगा 5 इंच, जिसमें से 4.5 इंच रेडी रहेगा, हाफ इंच पट्टी मुड़ जाएगी। तो हमें 4-4.5 इंच रेडी रखने हैं कट को। ये हमने बैक साइड को मार्क कर दिया, अब उसको अच्छे से कटिंग कर लेना है। बस यही मेज़रमेंट होते हैं, ज़्यादा अलग कोई मेज़रमेंट होता नहीं है, तो आप इजीली इसको बना सकते हो इस टाइप से। अब आपको आगे वाला पार्ट, ये तो बैक साइड था, ये फ्रंट साइड होगा। फ्रंट साइड हमें कट करना है। फ्रंट साइड में आगे हुक लगेंगे या बटन लगेंगे, जो भी लगेगा, तो आगे से आपको हाफ इंच छोड़ना है और हाफ इंच हमें बड़ा कटिंग करना है कंधे के अलावा।
ये जिस तरीके से मैं मार्क कर रही हूँ आपको भी वैसे ही मार्क करना है। और ये देखो ये 1/2 इंच आगे से कटिंग के लिए, जिसमें पट्टी बनाएंगे ना तो मार्जिन आएगा। और आगे वाला हिस्सा हमें ऐसे एक्स्ट्रा कटिंग करना है। नीचे से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है, क्योंकि आगे तो टक्स आते हैं ना, तो टक्स के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी ना, तो इसीलिए। ये देखो अब ऊपर से बराबर कटिंग करना है। और गला आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कटिंग हो गए। ये देखो 1/2 इंच यहाँ पे छोड़ा हमने, 1/2 इंच यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया और कंधा हम बराबर कटिंग करेंगे। अब हम आगे वाली कटिंग कर लेंगे कंधे की। ये देखो ये 7 इंच हमारा गला है। आगे वाली 1 इंच की कटिंग करेंगे ये इस तरीके से। ये कटिंग कर दिया है। ये दोनों पार्ट हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब हम मैन फैब्रिक लेंगे। ये है मैन फैब्रिक। अब मैन फैब्रिक के ऊपर इन दोनों को रख देंगे और फिर एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा कट कर लेंगे, क्योंकि अस्तर जोड़ेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा होना ज़रूरी है ताकि जोड़ने में आसानी हो। ये इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा लेके कट कर देना है। और गाइस अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बहुत सारे वीडियोस में मैंने ब्लाउज़, लहंगास बहुत सारे बनाए हैं, टॉप वगैरह, आप जाकर देख सकते हो। और भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें बता दीजिएगा। ये फ्रंट वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। आस्तीन में हम अस्तर नहीं डालेंगे तो आस्तीन को ओनली मैन फैब्रिक से ही कट करेंगे। सो इसके बाद हम आस्तीन कट करेंगे। ये देखो गाइस, अब हम आस्तीन कटिंग करेंगे। आस्तीन को इस तरीके से डबल कर देना। आस्तीन की लेंथ क्या है हमारी 8 इंच लेंथ है एंड 12 इंच ब्रेथ है। सो ये 8 इंच पे हम मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे और ऊपर यहाँ पर इसका भी मार्जिन रख लेंगे, मोड़ने के लिए रखेंगे ना। और मोरी है हमारी 12 इंच तो उसका हाफ करेंगे 6 इंच और 1 इंच मार्जिन का। ये 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे गोलाई का। फिर इस तरीके से आस्तीन कटिंग कर देंगे। अगर आपको आस्तीन सही से कटिंग करना नहीं आता तो हमने एक शॉर्ट्स बना रखा है आस्तीन का, ओनली आस्तीन का, जिसको कैसे किस तरीके से आपको कटिंग करना है आप जाकर देख सकते हो। ये हमारी आस्तीन कटिंग होकर रेडी हो गई है। ये देखिए गाइस, उस आस्तीन में आगे वाली कटिंग कैसे करते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, गोलाई कैसे देते हैं, वो सब कुछ बताया हुआ है। आप उस शॉर्ट्स में जाकर देखिएगा ज़रूर। ये देखिए ये हमारा ब्लाउज कट कर रेडी हो गया है। अब हम इसको सिलेंगे। सो स्टार्ट करते इसको सिलना। सो गाइस, सबसे पहले हम अस्तर वाले ब्लाउज में अस्तर अटैच करेंगे। बाकी सब फैब्रिक को साइड में रख देना है और मेन फैब्रिक जो अस्तर अटैच करेंगे ना
उनको लेना है। ये सबसे पहले हम बैक पार्ट को अटैच करेंगे। ये बैक पार्ट का मैंने मेन फैब्रिक सीधा रख दिया है और उसके ऊपर उल्टे में अस्तर रख दिया है। नीचे से सिलाई लगानी है इस तरीके से, फिर पलटकर बाकी सारी सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने इसको अटैच कर दिया है। अब इसको पलट देना है और इस तरीके से ऊपर वाली मशीन लगा लेनी है। ये इस तरीके से लगा लें और इस तरीके से इसको पलट देना है और इसके ऊपर हम एक स्टिच और करेंगे। और फिर सारे अस्तर को हम अटैच कर देंगे स्टिच करके। ये इस तरीके से। ध्यान रहे कि इसमें क्रीज वगैरह सल वगैरह नहीं आए या ऊपर वाला फैब्रिक लूज ना रहे। आपको जिससे जैसे सही लगता है उस तरीके से आप इसको अटैच कर सकते हो। अस्तर को ऊपर रख सकते हो, फैब्रिक को नीचे रख सकते हो। बस ऊपर वाला फैब्रिक लूज नहीं आना चाहिए। इस तरीके से ध्यान रखकर आपको इसको अटैच करना है। ये लेंगे हम आगे वाला पार्ट यानी फ्रंट पार्ट, उसको भी इसी तरीके से हम अटैच करेंगे। एक स्टिच कर दी है, अब उसको वापस पलट कर दूसरी स्टिच करेंगे। अब पलट देंगे। पलटने के बाद पूरे अस्तर को अटैच कर देंगे। ये अटैच हो गया है। अब हम एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम कटिंग कर लेंगे। सभी पार्ट्स को इसी तरीके से कटिंग करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देना है। ये देखो, ये सभी पार्ट्स को हमने कटिंग कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी था हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसमें आस्तीन रेडी करेंगे। सबसे पहले हम नीचे से यहाँ कैची लिप कर लेंगे या एक बार मोड़ते हैं। इस तरीके से हम मोड़ देंगे। दोनों आस्तीन में एक साथ ही आप कर लेना। इस तरीके से अब हम इसको ऐसे 1 इंच अंदर मोड़ देंगे। 1 इंच भी पूरा नहीं मोड़ना है।
हाफ इंच आप मोड़ सकते हो। ये इस तरीके से हमें आस्तीन को रेडी करना है। दोनों आस्तीन को एक ऐसे रेडी कर देना है। अब हमारी आस्तीन भी रेडी हो गई, बाकी सारे अस्तर भी अटैच हो गए हैं। अब हम यहाँ पर इसमें टक्स लगाएंगे। आगे वाला पार्ट ले लिया ये हमने। अब हम टक्स के लिए मेजरमेंट करेंगे। ऊपर से हम 11 इंच लेंगे, यहाँ से हम टक्स लगाएंगे और यहाँ से हम 4 इंच, यहाँ पे भी 4 इंच दूरी होगी। एक और टक्स लगेगा यहाँ पर, ये लगेगा 2.5 इंच पे। सबसे पहले इसको मिला लेंगे हम। ये बड़ा वाला टक्स लग गया हमारा। अब हम इससे लगाएंगे। ये ऊपर से 3 इंच की दूरी पे लगेगा और इन दोनों टक्स के बीच हमें 2 इंच की दूरी लेनी है। इस तरीके से मेजर करना है, ये देखिएगा। और यहाँ पर हम 2.5 इंच की दूरी लेंगे। इस टक्स को यहाँ गोलाई पड़ती है ना, यही लगाएंगे। यूँ थोड़ा आगे पीछे होगा तो चलेगा। और इस टक्स को कहाँ ख़त्म करना, एंड करना, ये मैं बताती हूँ। ऊपर से लेनी है लेंथ 14 इंच लेनी है। नॉर्मल ब्लाउज़ की 14 इंच होती है, वैसे 14 इंच ले लेनी है। और फिर इसको अच्छे से पूरा ड्रॉ कर लेना है। अब देखो, अब यहाँ से हमने 1.5 इंच की गैप पे ये लगाया है, वैसे ही लगाना। अब इस टक्स को कितना भारी लगाना है वो कंधे कमर के हिसाब से होगा ना, तो इस तरीके से आपको इसको ड्रॉ करना है, जैसे मैं कर रही हूँ ना वैसे ही। ये देखो, ये इस तरीके से ये ड्रॉ कर लिया है आपने। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दूसरा पार्ट है ना, सेकंड पार्ट आगे वाला ही, इसको रख लेंगे और ऐसे हाथ से मार लेंगे ताकि चौक दोनों तरफ ड्रॉ हो जाए और आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं हो, बराबर निशान रहे। वरना इंची टेप से नापोगे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इस तरीके से जैसे हमने निशान लगाया वैसे ही हमें टक्स लगाना है। ये देखो हमारा टक्स लग गया है। इसी तरीके से सारे टक्स लगा लेने। ये टक्स छोटा सा लगेगा, ज़्यादा भारी नहीं लगेगा, और ये थोड़ा सा नॉर्मल लगेगा लेकिन इतना भारी नहीं लगेगा। ऐसे तो हम देख कर लगा सकते हैं कि भाई जितना सीना भारी होता है उसके हिसाब से लगता है। ये देखो, ये थोड़ा सा यहाँ से रह गया, ये कटिंग कर लेंगे और अब इसमें हुक नाकी की पट्टी लगा लेंगे। हुक नाकी की पट्टी आपको लगानी आती होगी, इस तरीके से लगाते हैं। अगर नहीं आती है तो हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जाके देख लेना। या बहुत सारे ब्लाउज में मैंने वो सूट करते हुए बताया, इसमें नहीं बताया है। तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हो और सीख सकते हो। ये देखो, ये इस तरीके से हमें पहले नाप लेना है कि छोटी बड़ी तो नहीं है। अब हम कंधा जोड़ेंगे। ये बैक साइड है, बैक साइड को फ्रंट साइड से जोड़ेंगे तो इसका कंधा अटैच करेंगे। सेकंड कंधा भी इसी तरीके से अटैच कर लेंगे हम। इसको भी अटैच कर लिया है। अब हम आस्तीन लगाएंगे।
यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग करनी थी, वो कर लेती हूँ पहले मैं। ये है आस्तीन। अब आस्तीन लगाएंगे। ज़्यादा गोलाई है वो आगे से लेंगे, कम गोलाई है वो पीछे से लेंगे। आस्तीन को बिल्कुल भी नहीं खींचना है और ऊपर वाले को भी नहीं खींचना है। ऐसे नहीं है ऊपर वाला आप ज़्यादा खींच के लगा रहे हो, नहीं, ऊपर वाले को नॉर्मल ऐसे ही रखते रहना है, बाकी नीचे आस्तीन को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। किसी किसी के आस्तीन नहीं जुड़ती, आस्तीन प्रॉब्लम आती है, वो इसीलिए। आस्तीन को नीचे रखो, फैब्रिक को ऊपर रखो, आस्तीन को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, फैब्रिक को थोड़ा सा ऐसे लगाना है। देखो बिल्कुल भी क्रीज नहीं आई है ना, वैसे ही क्रीज नहीं आएगी फिर आपके। ये देखो इसमें भी बिल्कुल भी क्रीज नहीं आई है। अब हम साइड स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम सीधे में स्टिच करते हैं, आपको पता है, और फिर लेडीज काप लेते हैं, जिसको लेडीज काप बोलते हैं। इसमें आपको इंटरलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक हमने कट रखा है वहाँ तक ही सिलाई लगानी है, उसके बाद सिलाई नहीं लगानी है। याद रहे 4 इंच का हमने कट रखा था। रेडी। अब इसको अंदर की तरफ मोड़ लेना है। ये इस तरीके से अंदर की तरफ पलटकर फिर हमें स्टिच करनी है। ये हो गई। इसी तरीके से दूसरी साइड भी करना है। दोनों साइड में आपको देख लेना है, कट बराबर रखने, ऐसे ना हो कि ऊपर नीचे हो जाए। ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। दोनों तरफ हमने फिटिंग की स्टिच लगा ली है। ये हमारा मार्जिन था। अब हम गले में तुरपाई वाली पट्टी बनाएंगे। तो तुरपाई वाली पट्टी के लिए उरेब कटिंग करेंगे पहले अस्तर को। डेढ़ 2 इंच की आपको पट्टी इस तरीके से कटिंग करनी है। डेढ़ करोगे तो भी चलेगा और 2 करोगे तो भी चलेगा। और फिर इन दोनों कॉर्नर को इस तरीके से मिलाकर अटैच करना है और एक बड़ी सी पट्टी बना देनी है। इसी तरीके से सारे अटैच करके ऐसे पट्टी बना देनी है। अब हम इसको ब्लाउज के अटैच करेंगे। सीधे साइड से इस तरीके से अटैच करना है, कॉर्नर बना देना है। अगर आप कोई कॉर्नर वाला गला बना रहे हो तो
ध्यान रहे इसको खींच के नहीं लेना है ज़्यादा, नॉर्मल जैसे लगाते हैं वैसे ही नॉर्मली लगाना है। ऐसे ना हो कि आप पट्टी को खींचोगे, वो नहीं, वो उरेब हो जाएगी, उरेब है ना तो फिर वो बढ़ जाती है। फिर गला वो लुक नहीं देता है और मुड़ने लगता है। कॉर्नर पे ऐसे कट लगा देंगे और गोलाई में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ध्यान रहे कि धागा ना कटे। अब इसको अंदर की तरफ मोड़ देना है। जितना मार्जिन रखा है उसमें ऐसे करके फिर मोड़ देना है। इस तरीके से पूरी गले में ये तुरपाई वाली पट्टी लग जाएगी और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर बचेगा ना उसको हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद इसको तुरपाई करेंगे, वो भी बताऊंगी कैसे करते हैं। और गाइस, अगर हमारे चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है या किसी और के लिए तो प्लीज़ उनको ज़रूर भेजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। सो ये देखो, ये पट्टी हमारी बन गई है। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था, इसको हम कट कर लेंगे पूरा। ध्यान रहे कि नीचे वाला फैब्रिक कट नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा ब्लाउज बना हुआ ख़राब हो जाएगा। ध्यान से कटिंग करना होता है इसमें। ये जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं। अब कटिंग करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी तुरपाई कैसे करते हैं। इसको ऐसे अंदर पलट देना है इस तरीके से और फिर यहाँ पर हमें तुरपाई करनी है इस तरीके से। तुरपाई करना तो आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो अलग से वीडियो बना दूंगी मैं उसका। ये तुरपाई करने के बाद ऐसे फिनिशिंग दिखेगी इस तरीके से और बहुत प्यारा लगेगा गला। ये देखिए, ये है हमारा ब्लाउज़ जो कि बहुत अमेजिंग लग रहा है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और नेक्स्ट वीडियो में हम एक और ड्रेस लेके आएंगे।